कि अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। इस पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान का कब्जा कब से हुआ है? 2021 से हुआ। 2021 में अमेरिका छोड़ करके अफगानिस्तान को चला गया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है, आज न्यूज में यह क्यों आया है। तो खबर ऐसी है कि इस देश को जब से अमेरिका छोड़ करके यहाँ से गया है, अमेरिका छोड़ करके जब से गया है तब से इस देश को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री मान्यता नहीं दे रहा है कि यहाँ पर तालिबान का शासन है और उसे हम मान्यता देते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया ये सोच में रखी हुई है कि ये तालिबानी लोग इस देश को कब्जा किए हुए हैं, जबकि तालिबानी वहीं का निवासी है, अफगानिस्तान के ही निवासी है, फिर भी दुनिया इनको मान्यता नहीं दे रही है। लेकिन पहला देश रूस बन गया है, रूस पहला देश बन गया है जो इस देश को मान्यता दे दिया है कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम का भी कोई देश है। अफगानिस्तान का इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से मान्यता देने वाला रूस पहला देश बन गया। इसके बाद रूस के मान्यता देने से क्या होगा? रूस के मान्यता देने से ये होगा कि दुनिया में तालिबान का एक पहचान मिल जाएगा। तालिबान दुनिया के बड़े बड़े जो संगठन होते हैं उन संगठन में उन मंच पर आकर के अपनी बात रख सकती है। और ये देश को अफगानिस्तान का जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम पड़ा तालिबान शासित प्रदेश का, यह दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि यहाँ पर क्या होगा। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान पड़ता है, भारत के नॉर्थ में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आगे चलिएगा तो अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान के दक्षिण में ईरान है और ऊपर में सेंट्रल एशियन कंट्री है। अफगानिस्तान के नॉर्थ में कौन सा देश है? सेंट्रल एशियन कंट्री है, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ था। चाहे वो यूएसएसआर हो या अमेरिका हो या ब्रिटिश सरकार हो, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए सोचते ही रहते थे। हमेशा अफगानिस्तान को चाहते थे कि अफगानिस्तान पर हमारा अधिकार हो, हमारा अधिकार हो। भारतीय इतिहास में अगर देखेगा तो अंग्रेज भी इस अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए 3 बार लड़ाई। अफगानिस्तान में क्या था कि अफगानिस्तान में सारे लोग कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेज लोग चाहते थे कि यूएसएसआर भारत तक ना पहुंच जाए, इसलिए अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे कि अगर यूएसएसआर उधर से आता है तो अंग्रेज और अफगानिस्तान यही, अंग्रेज और यूएसएसआर का जो लड़ाई होगा वो यहीं पर अफगानिस्तान है 1919 का, जब अंग्रेज और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हुआ, अंग्रेज और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हुआ। और यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज एक लाइन का निर्माण किए जो अफगानिस्तान के आज का देश का सीमा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा है वो कब बना था? 1919 में बना था। इस सीमा का नाम है डूरंट लाइन। इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? डूरंट लाइन के नाम से जानते हैं। डूरंट लाइन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा खींचा गया है, अंग्रेजों द्वारा जब यहाँ पर अफगानिस्तान का लाइन तय किया गया तो 1919 से 1973 तक एक राजा हुआ करते थे, राजा मोहम्मद जाहिर शाह, जो 54 साल तक कंटिन्यू शासन करता। एक सेनापति होता था और ये सेनापति जो था, सेनापति का नाम था दाऊद खान। उस सेनापति का क्या नाम था? दाऊद खान। वो दाऊद खान 1969-1973 में ला करके इनका तख्ता पलट कर देता है। दाऊद खान एक पहले से ही बदनाम एक व्यक्ति था, सेनापति था, जो सरकार के ही तख्ता पलट कर देता, अपने राजा को ही तख्ता पलट कर देता है। और तख्ता पलट करके यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री घोषित हो जाता है, अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर देता है। और प्रधानमंत्री घोषित करने के बाद वह वन पार्टी सिस्टम अपना यहाँ पर एक पार्टी लाना चाहता है और पूरी तरह से एक नया संविधान के लोग दाऊद खान के सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और उसके द्वारा बनाए जाने वाले संविधान को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और वहां पर एक क्रांति का नूर मोहम्मद तारिफी का दाऊद खान के सत्ता को उखाड़ देता। और किसके मदद से उखाड़ा? तो यूएसएसआर की मदद से उखाड़ा। यूएसएसआर जो आज रसिया तुमको दिखाई देता है, इसके मदद से वहां का वह राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति तारिकी के समय में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा विकास होता है। स्कूल बनाए जाते हैं, कॉलेज बनाए जाते हैं और वहां पर जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ड्रेस कोड
अधिकार का जो बात होता है वो नूर मोहम्मद तारकी के समय में सबसे अधिक दिया जाता है। इस समय अमेरिका को समझ में ये आता है कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर अपना पैर पसार रहा है और यूएसएसआर का ही वहां पर वर्चस्व है। यूएसएसआर द्वारा ही नूर मोहम्मद तारकी को बैठाया गया था। ईरान जो अफगानिस्तान से बॉर्डर टच करता है वहां पर राजा पहलवी की सरकार चल रही थी और वो किसके समर्थक थी? अमेरिका के समर्थक थी। अब अमेरिका को ये राज नहीं समझ में आ रहा था, राज नहीं समझ लग रहा था कि अफगानिस्तान में मेरा हाथ कमजोर होते जा रहा है और वहां पर यूएसएसआर अपनी बढ़त बनाते जा रहा है। ये बात को समझ करके अमेरिका जो था, अमेरिका के दोगलापन को ऐसे समझिए कि जो अमेरिका ईरान में डेवलपमेंट की बात करता था, जो अमेरिका ईरान में डेवलपमेंट की बात करता था, महिलाओं के अधिकार की बात करता था, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूली शिक्षा की बात करता था, वही अफगानिस्तान में ये सब होते हुए उसको देखा नहीं जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान मेरे हाथ से छूटता जा रहा है और यही कारण था कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों को भड़काने का काम अमेरिका करना। अमेरिका के जो एजेंसी थी वो अफगानिस्तान के कट्टरपंथियों को ये समझाने में सक्षम हो गई कि जो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि नूर मोहम्मद तारिक जो थे उनके खिलाफ में वहां की जनता आ जाती है और वो विदेश मंत्री होते हैं, उनको अमेरिका अपने तरफ मिला लेती है और कट्टरपंथियों के सहायता से विद्यार्थियों का एक स्टूडेंट का संगठन तैयार करती है और उस संगठन के तहत देश में बड़ा सा आंदोलन व्यापित कर देती है। वही आंदोलन आगे चल करके अफगानिस्तान के उस सत्ता को, उस राष्ट्रपति को पूरी तरह से उखाड़ देने घटना जो रहती है, जो आंदोलन शुरू होती है 1978 में। साल मिलने जाते हैं नूर मोहम्मद तारकी 1978 में। अब वहां जाते हैं तो यहाँ की एजेंसी नूर मोहम्मद तारकी को कहता है कि आपका अफगानिस्तान में जो ये आंदोलन चल रहा है, जो स्टूडेंट आंदोलन चल रहा है, वो स्टूडेंट आंदोलन के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका पैसा फंडिंग कर करके और वहां पर आंदोलन करवा रहा है और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है और आपका जो विदेश मंत्री है वो अमेरिका से मिला हुआ है और वही आपके विरोध में देश में माहौल तैयार कर रहा है और आपके विरोध में तैयार करके आपके सत्ता को उखाड़ना चाहता है। जब यूएसएसआर से नूर मोहम्मद तारकी को यह सूचना दिया जाता है तो नूर मोहम्मद तारकी यहाँ से आते हैं यूएसएसआर से ये सोच करके कि सबसे पहले जाते जाते हम अपने विदेश मंत्री को ही अरेस्ट करेंगे। लेकिन नूर मोहम्मद तारकी के आने से पहले ही अफगानिस्तान में एक षड्यंत्र रच लिया जाता है और अब इनको यूएसएसआर से लौटते ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके पूरे परिवार के साथ सभी को मार दिया जाता है। और यहाँ पर इनका सत्ता आ जाता है, जो विदेश मंत्री होते हैं वो विदेश मंत्री इस देश को तालिबानियों के हाथ में, तालिबानियों की सहायता से सरकार चलाना शुरू कर देते हैं। तालिबान जो शब्द है वो तालिम वर्ड से होता है। तालिम का मतलब होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। तालिम का अर्थ होता है विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों का संगठन होता है। तालिबानी कौन लोग थे? अगर थोड़ा सा इसके पीछे कहानी समझते हैं तो अमेरिका उन कट्टरपंथियों को जो धर्म के पक्ष में रहते थे, उन लोगों को, अफगानिस्तान के कुछ कबीले को, कुछ पाकिस्तान के कबीले को, कुछ सऊदी अरब के कबीले को, सारे कबीले को एकत्रित करता है और सबको ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया जाता है और उन सभी को अफगानिस्तान में लाकर के छोड़ दिया जाता है ताकि वो सरकार के विरोध में आंदोलन आवाज उठा सके, आंदोलन कर सके। इसी में एक नाम निकल करके आता है, ओसामा बिन लादेन अपना संगठन लेकर के अफगानिस्तान चला आता है। जो अफगानिस्तान में अल-कायदा नाम का संगठन चलाता है, उसका नेतृत्व करता है ओसामा बिन लादेन। उसका जन्म अफगानिस्तान में नहीं हुआ था, लेकिन वो धार्मिक कट्टरपंथी के कारण, धार्मिक कट्टरपंथीता के कारण और अमेरिका के बहकावे में आकर के ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में आता है और वहां के सरकार के खिलाफ में लोग को एकत्रित करके और सरकार के विरोध में आंदोलन करता है और सरकार को उखाड़ फेंकता है। और इन सभी को ट्रेनिंग अमेरिका कहां पर देता है? पाकिस्तान में देता है। 1978 में इस आंदोलन के तहत नूर मोहम्मद तारकी के सरकार को उखाड़ फेंका जाता है। इसके
रसिया को, जो यूएसएसआर हुआ करता है, यूएसएसआर को बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ के लोग हमारे बैठाए हुए आदमी को कैसे गद्दी से हटा दिए, कैसे उन्हें मार करके और देश पर कब्जा कर ले। क्योंकि यूएसएसआर का कहना था कि हमारा नूर मोहम्मद तारकी के साथ एक संधि था कि अगर आपके साथ कोई भी सैन्य कार्रवाई हुआ तो हम अपना सेना लेकर के आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। अफगानिस्तान के ठीक ऊपर में रसिया था, यूएसएसआर था, अफगानिस्तान के ठीक ऊपर में यूएसएसआर था और ये यूएसएसआर को नीचे अफगानिस्तान में आने से कोई नहीं रोक पाया। यूएसएसआर 85-100 सैनिक को थल सेना और वायु सेना मतलब आर्मी और एयरफोर्स को लेकर के 85-100 सेना को लेकर के अफगानिस्तान में जबरदस्ती एंट्री कर जाती है। वो नूर मोहम्मद तारकी के विदेश मंत्री होते हैं जो उनके फैमिली को मारते हैं, उनको और उनके फैमिली को यूएसएसआर मार देता है। इसके विरोध में जो यहाँ के कट्टरपंथी थे, जो अफगानिस्तान के कट्टरपंथी थे, वो यूएसएसआर के खिलाफ में हो जाते हैं कि एक ईसाई होकर मुसलमान को कैसे मार सकता है, और ये लड़ाई जो होता है वह एक धर्म युद्ध यूएसएसआर का विरोध करने लगते हैं। यूएसएसआर का 1978 में यूएसएसआर अफगानिस्तान में आता है और 1991 में यूएसएसआर खुद 15 देशों में टूट जाता है, जिसके बाद यूएसएसआर को अपना पूरा सेना को लेकर के वापस लौटना पड़ जाता है और यह अफगानिस्तान के उन कट्टरपंथियों का जीत माना जाता है और यूएसएसआर का यहाँ पर हार माना जाता है। और यही हार रसिया को आज तक चुभता है कि अमेरिका हमें यहाँ से निकाल फेंका और यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। यूएसएसआर को ये बात हजम नहीं हुई और जब यूएसएसआर वापस चला जाता है तो उन्हीं तालिबानियों को, उन्हीं जो ट्रेंड मिलिटेंट होते हैं या वहाँ के जो संगठन छात्र होते हैं, उन्हीं सभी को यूएसएसआर द्वारा मोटिवेट किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि अरे मूर्खों, ये अमेरिका का चाल था जो तुम अपने अच्छे राष्ट्रपति को मार दिए, अपने तरक्की को रोक दिए। जब तालिबानियों को जब ये बात समझ आता है कि अमेरिका द्वारा हमें भटकाया गया है, हमें अपने देश की तरक्की को रोका गया है, तो ओसामा बिन लादेन 9/11 का हमला अमेरिका के ऊपर कर देता है, जो अमेरिका के सबसे बड़ा हमला में कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जो अमेरिका इन लोगों को ट्रेनिंग दिया था, वही लोग, वही लड़ाके एक दिन अमेरिका पर हमला कर देते हैं। अमेरिका को ये बात हजम नहीं होती है कि जिनको हम रोटी दे करके पाले थे, हमारे ऊपर ही ये टूट पड़े, हमारे ऊपर ही ये हमला कर दिए। इसलिए अमेरिका इनको खत्म करने के लिए 2001 में अफगानिस्तान में आता है और वहां पर तालिबानियों को मारना शुरू करता है। लेकिन ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में इसे कभी भी मिलता नहीं है। वो कहाँ मारा जाता है? पाकिस्तान में। अमेरिका 2001 से 21 तक कोशिश करता है कि तालिबानियों का सफाया कर दे, लेकिन कभी भी अमेरिका द्वारा तालिबानी सफाया नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका तालिबानियों को यूएसएसआर के खिलाफ भड़का रहा था, उसी तरह से बाद में यूएसएसआर, जो अब रसिया हो चुका था, रसिया भी अमेरिका के खिलाफ तालिबानों को भड़का रहा था। लास्ट में हार करके अमेरिका को भी 2021 में अफगानिस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। तब से लेकर के अब तक अफगानिस्तान उनको पूरा दुनिया कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, लेकिन रसिया इसी हार के बदला लेने के लिए, अमेरिका को छिड़ाने के लिए शायद तालिबान को मान्यता दे